हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं शेंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स के ट्रेलर का। सारे के सारे ईस्टर एग डिटेल्स सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, यहां तक कि कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और कुछ सीन्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि मुझे पता चल चुके हैं इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। पहले मैं अगर बात करूं ट्रेलर की तो ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना मस्त ट्रेलर मुझे लगा। सीरियसली काफी दिनों बाद कुछ नया मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, एंड थैंक यू मार्वल स्टूडियोज, आपने एक एशियन मूवी निकाली है। दैट्स जस्ट ग्रेट, समथिंग न्यू। थोड़ा थोड़ा मुलान और थोड़ा थोड़ा मोर्टल कॉम्बैट वाला फील आ रहा था ना ट्रेलर को देखते हुए। क्या कहूं इस ट्रेलर के बारे में, इट वाज माइंड ब्लोइंग। और अब वीडियो में शुरू करते हैं फटाफट से ट्रेलर का ब्रेकडाउन। शेंग-ची एक ऐसे मूवी होने वाली है जो कि आयरन मैन 1 से जो चीज चली आ रही है उसको रेडकॉन करने वाली है, और ये हमें बताएगी टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आयरन मैन 1 में सुना था, जहां पर उन्होंने ऑबर्ट आइंस्टाइन की मदद करके टोनी स्टार्क को बंदी बनाया था, और एक्चुअली में एमसी की शुरुआत से ही टेन रिंग्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं। आयरन मैन 3 के अंदर जब हमें फेक मैंड्रिन देखने को मिला था ना, तो सारे के सारी ऑडियंस बिल्कुल नाखुश थी इस चीज से, और मार्वल स्टूडियोज को बोला गया कि अब कुछ और दिखाओ, तो मार्वल ने अब हमें दे दिया है रियल मैंड्रिन इस ट्रेलर के अंदर। फाइनली टेन रिंग्स के बारे में पता चलेगा इस मूवी के अंदर, और जो कि एक एपिक स्टोरी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। शेंग-ची इस मूवी के अंदर फाइट करेगा अपने फादर से और उसकी फादर की फोर्स से। हम ये बात जानते हैं कि शेंग-ची को बचपन में ट्रेनिंग दी गई थी और फादर ने उसके बड़ा किया था उसको पूरा ट्रेनिंग देकर। उससे ये भी कहा गया था कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, और अब शेंग-ची को अपने पास से लड़ना पड़ेगा और अपने फादर से लड़ना पड़ेगा और अपनी आजादी के लिए थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी। इस ट्रेलर के अंदर हमें शेंग-ची की मुंह बोली सिस्टर कह सकते हैं हमें दिखाई जाती है, जो कि मैंड्रिन की डॉटर है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट में वो मैंड्रिन को हरा देगा ना, तो सेकंड पार्ट के अंदर या फिर थर्ड पार्ट के अंदर उसकी डॉटर जो है वो बदला लेकर आ सकती है, यानी उसकी बहन जो है उसका बदला लेने आ सकती है। तो मुझे तो कुछ इस तरह से ही लग रहा है। अगर हम बात करें शेंग-ची की, तो शेंग-ची को मैंड्रिन ने 10 साल ट्रेन किया था, उसके बाद 10 साल के लिए छोड़ दिया था। हम ट्रेलर के अंदर देख सकते हैं कि शेंग-ची का जो वॉइस ओवर है उससे में पता चलता है कि एक्चुअली वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें 10 साल के लिए ट्रेन दी, उसके 10 साल के लिए छोड़ दिया। अब जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें ट्रेन किया था उस चीज की तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, और अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि एक्चुअली में होने क्या वाला है कि शेंग-ची को वापस बुलाया जाएगा, और मैंड्रिन यानी उसके पापा जो है वो ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हें ट्रेन किया, वो दिन अब आ चुका है, और जो तुम्हें ट्रेन थी उसको पूरा तुम्हें दिखाना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तरह से कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन में से 10 रिंग्स जीतकर तुम्हें मुझे देनी है। तो बेसिकली पूरी की पूरी मूवी का जो प्रेमिस है वो यही होने वाला है, जिसमें मैंड्रिन अपने बेटे से मदद मांगेगा और शेंग-ची शायद इसकी मदद करने से मना कर देगा, क्योंकि पास्ट में उसने बहुत ट्रामा झेला है लेकिन अब वो ट्रामा नहीं झेलना चाहता। इस ट्रेलर के अंदर हम एक कैरेक्टर देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था, वो होने वाला है डेथ डीलर। अब अगर डेथ डीलर की बात करें तो डेथ डीलर इस मूवी के अंदर शेंग-ची का एक तरह से अपोनेंट होने वाला है, और उसके फादर यानी कि मैंड्रिन जिसका नाम वेनवू भी है उसका एक तरह से साथी होने वाला है। अब ऑन द बिहाइंड द सीन हम नहीं कह सकते ये कौन है, मे बी ये ही है और या फिर शी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मास्क के पीछे कोई ना कोई लड़की हो सकती है। ये लड़की कौन होगी ये शायद हमें बाद में पता चलेगा, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फाइट सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें शेंग-ची है, साथ ही साथ हमें डेथ डीलर देखने को मिलता है। दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब शुरुआत में ही ना इनके डायनामिक को इस तरह सेट कर दिया मार्वल स्टूडियोज ने कि जब भी ये दोनों में स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा मन करेगा कि लड़ाई करो। एंड द फाइट सीन्स ऑफ दीज टू पीपल आर माइंड ब्लोइंग। मतलब आई एम रियली इंप्रेस्ड, जो इतनी मस्त फाइट सीन हुए हैं वो देखने को मिले ना, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। अगर बात करें इस मूवी के एक कैरेक्टर की जिसका नाम है मैंड्रिन, मैंड्रिन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैंड्रिन एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है टेन रिंग, जहां पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे एक डिटेल आप आराम से गौर से देखना, शेंग-ची के गले में और यहाँ तक कि उसकी बहन के गले में भी एक ग्रीन कलर का पेंडेंट है, जो कि मेरे हिसाब से जो एक तरह की फैमिली है उसको सिंबलाइज करता है, या फिर वो ये बताता होगा कि मैंड्रिन का जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो इनके पास है। अब शेंग-ची एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फिजिकल लिमिट्स इतनी ज्यादा पुश ऑन हो चुकी हैं कि वो अपने आप से अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकता है, और वो जो ची होती है जिसको एशियन लैंग्वेज में कहा जाता है अंदर की जान यानी प्राण शक्ति, उसको किसी भी लेवल पर ले जा सकता है, और इसलिए इसका नाम है शेंग-ची। शेंग-ची को ट्रेनिंग मिलने के बाद में, उसकी बहन को ट्रेनिंग मिलने के बाद में उसका फादर उनसे कुछ भी करवा सकता है, और ये जो गले में पेंडेंट है ना हरे रंग के, ये इस बात को सिग्निफाई करते हैं। ट्रेलर के अंदर हमने कुछ एंशिएंट वॉर भी देखी है, जहां पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंड्रिन दिखाया जाता है एक ओल्ड कलर के कपड़ों में। अब इसको देख के तो यही लग रहा है कि ये जो शुरुआत होने वाली है शायद टेन रिंग्स की कहानी हो, कि टेन रिंग्स किस तरह से हमारे सामने आई थी। इस शॉट को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंड्रिन जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी के नहीं है, वो पुराने हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि टेन रिंग्स का इस्तेमाल करके मैंड्रिन पावरफुल हो या फिर इमॉर्टल होकर भी मर ही नहीं सकता हो। तो ऐसा जरूर हो सकता है, मैं इस बात की पॉसिबिलिटी के चांसेस बिल्कुल दूंगा। हाथ में हम देख सकते हैं उसके अभी भी 10 रिंग्स है, तो कहीं ना कहीं इसके हाथ से वो 10 रिंग्स ले ली जाएंगी या किसी और के पास चली जाएंगी, और उसी को रिट्रीव करने के लिए शेंग-ची को लाया जाएगा। और अगेन मैं बोलूंगा ये बात कि मैंड्रिन इस मूवी के अंदर इमॉर्टल हो सकता है, यानी मैंड्रिन काफी समय से जिंदा है, और ये जो वॉर दिखाई गई है पहली वॉर होगी जहां पे वो लड़ा था और जहां पर उसने 10 रिंग्स को ऑब्टेन किया था या फिर उसकी शक्ति के बारे में जाना था।
एक सीन के अंदर में मिथिकल क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जैसे लायन की तरह और फ्लाइंग बीस्ट की तरह, मतलब एक फ्लाइंग क्रीचर है और एक लायन की तरह क्रीचर है। ये उसी तरह का होने वाला है जैसे ब्लैक पैंथर के अंदर हमने राइनोस देखे थे, सेम उसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा। एंड आई एम रियली लविंग इट कि मार्वल जो है आजकल डिटेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब कुछ डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने डेफिनेटली मिस कर दी होंगी। तो फर्स्ट डिटेल तो गाइस यही थी कि जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि शेंग-ची के गले में और उसकी बहन के गले में हमें ग्रीन कलर का पेंडेंट देखने को मिल सकता है। ये जो पेंडेंट है ये इसके पास बचपन से है, और जब इसकी ट्रेनिंग के हमने शुरुआती दिन देखे थे तब भी इसके अंदर ये पेंडेंट था, तब भी इसके गले में पेंडेंट था। तो इस पेंडेंट का सिग्निफिकेंस कुछ और हो सकता है और शायद इसके पीछे क्या कहानी है हमें पता चलेगा। तो यानी वो मैंड्रिन के पास भी हो सकता है, उसके बेटे के पास भी हो सकता है, और उसके बेटे के पास तो ऑलरेडी है ही। तो ये हमें देखने को मिलता है ग्रीन कलर का पेंडेंट। सेकंड डिटेल जो मुझे देखने को मिली है वो ये है कि जहां पर शेंग-ची और उसकी फ्रेंड जिसको प्ले कर रही है ओकानीवा, जो एक तरह से एक बहुत ही अमेजिंग एक्ट्रेस है, मैं क्या कहूं, शी इज सो लवली। शी वाज इन जुमांजी एंड शी वाज इन द राया एंड द लास्ट ड्रैगन। शी इज जस्ट ग्रेट एंड शी इज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ केटी। वो केटी नाम के कैरेक्टर का रोल कर रही है और वो शेंग-ची की फ्रेंड होने वाली है। तो शेंग-ची और केटी जब नाइट क्लब के अंदर होते हैं तो हम पीछे में गाना देख सकते हैं। गाना कौन सा है? अलादीन मूवी से, अ होल न्यू वर्ल्ड, एंड दिस सॉन्ग इज जस्ट लवली। अलादीन मूवी नहीं देखी है तो देखना जरूर। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि डिज्नी मार्वल और अपनी जो एक लाइव एक्शन मूवीज हैं उन दोनों कंबाइन करने की कोशिश कर रही है और छोटा सा ईस्टर एग है डिज्नी मूवीज का। तीसरी अगर डिटेल आप गौर से देखेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं केटी का कैरेक्टर जो है वो यूज कर रहा है शाओमी का फोन। जी हाँ, एशिया की बहुत सी कंट्री लाइक चाइना एंड जापान, उनके अंदर लोग शाओमी का फोन यूज करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी Xiaomi का हो, है ना। लाइक करो अगर वीडियो, अगर आपका फोन Xiaomi का है तो। लास्ट डिटेल जो कि मुझे देखने को मिली है वो गाइस इसके लोगो में है। अगर आप शेंग-ची के लोगो को गौर से देखते हो तो यहाँ पर हमें एक ड्रैगन का शेप देखने को मिलता है। अब इसको आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ऐसे ही डाल दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इस मूवी के अंदर एक ऐसी चीज होने वाली है जो कि मार्वल की किसी मूवी में आपने नहीं देखी थी, यानी उनके पास होने वाला है एक लिविंग चाइनीज ड्रैगन। अब ये ड्रैगन कौन होने वाला है? मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो में से एक सच होगी ही होगी, 100% होगी। पहला होने वाला है फिंग फैंग फूम जो कि आयरन मैन का विलन है और शेंग-ची के यूनिवर्स से भी कनेक्टेड है, और मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। सेकंड ड्रैगन जिसका फंको पॉप लीक हुआ था वो होने वाला है द ग्रेट प्रोटेक्टर। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है वो फिंग फैंग फूम को एज ग्रेट प्रोटेक्टर लगा के दिखाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 रिंग्स का एक तरह से प्रोटेक्टर हो। उस ड्रैगन की जॉब सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो 10 रिंग्स की रक्षा करे। ऐसा भी हो सकता है कि मूवी के एंड का जो लास्ट बैटल हो उसमें हमें शेंग-ची और इस ड्रैगन का फाइनल बैटल देखने को मिले। आई एम सीरियसली इमेजिनिंग दिस बैटल राइट नाउ एंड इट्स लुकिंग ग्रेट। ट्रेलर के अंदर हमें 10 रिंग्स दिखाई गई है और एक कंफ्यूजन जो आपके मन में अभी होगा उसको मैं दूर कर देता हूं। वो 10 रिंग्स को 10 ब्रेसलेट की तरह दिखा रहे हैं ताकि इन्फिनिटी स्टोन के साथ में उसका कंफ्यूजन ना हो। हम एक सीन के अंदर देख सकते हैं कि जो मैंड्रिन है वो पानी को रोक देता है और वो 10 रिंग्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि एक रिंग जो है वो पानी को कंट्रोल कर सकती है या फिर आसपास की रियलिटी को कंट्रोल कर सकती है। तो लोग कंफ्यूज ना हो, ओल्ड एमसीयू फैंस बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए उन्होंने 10 रिंग्स को 10 ब्रेसलेट में बदल दिया है। और देखा जाए तो एक तरह से रिंग ही है। तो ये था गाइस मार्वल के शेंग-ची के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, वैसे एक सीन के अंदर आप देख सकते हैं सिमी लियू का कैरेक्टर है जो कि नंगा खड़ा है, मतलब आधा नंगा है। उसके पीछे में कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखने को मिलती है। काफी गौर से देखना पड़ेगा ये सीन। मुझसे और कोई डिटेल मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप इस ट्रेलर को देखने के बाद में आपको कैसा लगा? इट वाज माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं कहूंगा इट वाज ग्रेट। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल and have a great amazing day.